तो चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल का बड़ा ऑफर ठुकराया। अब संजू सैमसन को भी गुस्सा आया। इसी के साथ ही आईपीएल 2026 से पहले ट्रेडिंग को लेकर एक बवाल मचाया। राजस्थान रॉयल और संजू सैमसन के बीच में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। संजू सैमसन खुद ये डिमांड कर चुके हैं, या तो आप मुझे ट्रेड कर दीजिए या तो मुझे आप रिलीज कर दीजिए। ट्रेड यानी कि किसी और टीम के साथ उनके प्लेयर खरीद के या उनसे पैसे लेके मुझे आप वहां पे शामिल कर दीजिए, नहीं तो आप मुझे रिलीज करेंगे तो मैं ऑक्शन में अपना नाम डालूंगा। फिर जब मिनी ऑक्शन में मैं रहूंगा तब कोई ना कोई टीम मुझ पर पैसा खरीद लेगी। तो ये सारी चीजें संजू सैमसन अब कह चुके हैं राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट को। राजस्थान रॉयल ने भी कुछ टीमों को ऑफर दिया है, जैसे कि खबरें सामने आ रही है कि संजू सैमसन जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इन्हें खरीद सकती है। ट्रेड के चलते चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो अदला बदली कर सकती है खिलाड़ियों को लेकर। लेकिन अब एक बड़ा ऑफर जो है राजस्थान रॉयल का चेन्नई सुपर किंग्स ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद और भी ज्यादा बवाल शुरू हो गया। वहीं आखिरकार वजह क्या है संजू सैमसन की नाराज होने की, ये भी अब सामने आ चुकी है कि किस वजह से संजू सैमसन राजस्थान रॉयल को छोड़ रहे हैं और किस कारण से वो अपनी पुरानी टीम, जिसके लिए उन्होंने कप्तानी की, टीम को फाइनल में पहुंचाया, उससे बेहद नाराज हो गए। पहले मैं आपको बताता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने वो कौन सा बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है जिसके बाद राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट में भी हलचल तेज हो गई। दरअसल ट्रेड को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल की एक बड़ी डिमांड को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, आपकी हमें कोई डिमांड मंजूर नहीं है। संजू के बदले राजस्थान रॉयल ने सीएसके के 3 खिलाड़ी मांगे थे, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े खिलाड़ी। कौन कौन से? दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे पर इनकी निगाहें थी कि आप इन तीनों को भेज दीजिए हमारी टीम में, हम संजू सैमसन को आपकी टीम में जो है भेज देते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि आप रहने दीजिए, हमारा कोई मन नहीं है अपने खिलाड़ी को रिलीज करने का, अब अपने पास अपना खिलाड़ी रखिए। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन जो है चेन्नई सुपर किंग्स में शायद ना जाए, हो सकता है कि ये अब किसी और टीम में चले जाए। नीलामी में संजू सैमसन का नाम आता है या नहीं, इसकी गारंटी नहीं कि अगर कोई ट्रेड नहीं करता है फिर उनका नाम जो है नीलामी में आ जाए। अब राजस्थान की कई फ्रेंचाइजी के साथ जो है वो बातचीत चल रही है ट्रेड को लेकर। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि एक खिलाड़ी के बदले हम 3 खिलाड़ी तो नहीं लेंगे। तो पहली बात तो आप यहाँ जो है हमारा मामला पूरा खत्म कर दीजिए। इसके बाद संजू सैमसन अगर रिलीज किए जाते हैं तो ऑक्शन में आएंगे, अगर रिलीज नहीं होते तो फिर कोई फ्रेंचाइजी ट्रेड कर ले, जैसे कि केकेआर चाह रही है कि हम संजू सैमसन को रखें, क्योंकि ना कप्तान है, ना कोई ढंग का विकेट कीपर है, ना वाइस कैप्टन ढंग का। अंजिके रहाणे और वेंकटेश अय्यर के भरोसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। आपको एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए होगा जो बल्लेबाजी भी करे, विकेट कीपिंग भी करे और कप्तानी भी करे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन संजू नाराज है और 3 खिलाड़ियों की डिमांड की थी राजस्थान रॉयल, वो डिमांड भी खारिज कर दी गई है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। अब नाराजगी की वजह क्या है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ संजू सैमसन के साथ जो इतना बिखर गए राजस्थान रॉयल पे? अब संजू सैमसन जो है पहले राजस्थान रॉयल में 2013 में 2016-17 का सीजन जो है दिल्ली से खेला, फिर 2018 में आ गए राजस्थान रॉयल्स, फिर ये कप्तान बने, अपनी कप्तानी से फाइनल में पहुंचाया टीम को, लेकिन हार गए। अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन 2025 ऑक्शन से पहले चीजें खराब होना शुरू हो गई। दरअसल जोश बटलर के कारण संजू सैमसन जो है वो नाराज है। 2025 से पहले जोश बटलर को इन्होंने रिलीज कर दिया था और हर कोई इस वक्त हैरान था कि जोश बटलर जैसे खिलाड़ी को कोई कैसे रिलीज कर सकता है। अब रिटेन जब किया गया तो 6 खिलाड़ी रिटेन किए थे, जिसमें संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और फॉरेन प्लेयर के हिसाब से शिमरॉन हेटमायर। तो इन खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया गया। फिर टीम मैनेजमेंट और संजू में कई मतभेद की चीजें भी सामने आई कि आपने एक अच्छे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया। जोश बटलर को गुजरात टाइटन में चले गए, वहां पे वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन संजू इस बात से नाराज थे कि जिस बटलर को आपने कुछ साल पहले अपने साथ जोड़ा था, जिसके दम पर आप फाइनल तक पहुंचे थे, उस खिलाड़ी को आप कैसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? आपने रियान पराग को क्यों चुना? आपने ध्रुव जुरेल को क्यों चुना? हिटमायर को क्यों चुना? बटलर से बड़े प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी मनमानी की और मतभेदों की चीजें सामने आई। पिछले सीजन में ये कहा जा रहा था कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, इसलिए भी नाराज है।
अब वो खुद अपने आप को रिलीज की डिमांड कर चुके हैं। राजस्थान रॉयल भी अब धीरे धीरे ट्रेड प्रोसेस पे आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं कि संजू सैमसन कौन सी टीम से खेलते हैं और कौन सी टीम उन्हें अपने साथ जोड़ती है। आपको क्या लगता है, किस टीम में जाएंगे संजू सैमसन? कमेंट करके जरूर बताइएगा।